देखो 15वां, सगुण और निर्गुण उपासना की चर्चा की। अभी मैं सगुण और निर्गुण की बात कर चुका हूं ना, साकार निराकार सगुण निर्गुण। और आपको याद है 12वें में इन्होंने कहा था कि सगुण बेहतर है, श्रेष्ठ है, ठीक है। और वो कहते हैं ममैवांशो जीवलोके, तुम्हारा असली घर ये संसार नहीं है, मेरा परम धाम है और वहीं तुझे वापस लौट करके आना है। तो जब ये कह रहे हैं तो आप जरा सोचो, कबीर भी तो यही कह रहे हैं, बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए। पुनर्जन्म हो रहा है, ईश्वर बाबुल है, पिता, और जब वो पुनः इस संसार में आता तो क्या दुखी हो रहा, बाबुल मोरा नैहर छूटे ही जाओ। तो ये जो है, जब वही घर है तो कहां परेशानी है। तो जीवन का जो संपूर्ण शास्त्र है वो है पुरुषोत्तम योग। कौन सा है? पुरुषोत्तम योग, जिसको हम सर्व ब्रह्म दर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्व ब्रह्म दर्शन। तो ये इटर्नल नेचर ऑफ सोल के बारे में बात करता है, और इसीलिए पहला ही श्लोक बहुत अच्छा है इसका। वो कहते हैं ऊर्ध्व मूल मधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर व्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित। ये पहला श्लोक है 15वें अध्याय का पुरुषोत्तम योग का। उन्होंने कहा ये जो संसार है ये अश्वत्थ के पेड़ की तरह से है, पीपल के पेड़ की तरह से, जिसकी पेड़ पत्ते नीचे और जड़ ऊपर है, ऐसा उन्होंने कहा है। ऊर्ध्वमूल मधः शाखस्वमथ्य प्राहुर्व्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित। ठीक है, मतलब इस वृक्ष का, संसार रूपी वृक्ष का मूल मैं हूं, ऊपर हूं मैं। ठीक है, मेरे से ब्रह्मा हुए हैं और ब्रह्मा से संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ है। कृष्ण कहते हैं मैं ब्रह्मा का भी बाप हूं, मेरे से ही ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। और इस संसार के वृक्ष के पत्ते वेद हैं। यस्तम वेद स वेदवित, पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित। तो जैसे पत्ते देख करके आप पेड़ के बारे में बता सकते हो, वैसे ही इस संसार को आप वेद के ज्ञानों के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। समझ गए मेरी बात को? ये ज्ञान वाली बात है। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब तक आप इसमें जुड़ेंगे नहीं, जब तक इससे आप डिटैच नहीं होंगे, तब तक आप इसको पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये डिटैचमेंट की बात कह रहे हैं इसमें। फिर दूसरा श्लोक जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं तीसरा श्लोक 15वें अध्याय का। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अब वो कह रहे हैं कि क्या ऐसे वृक्ष की आप कल्पना कर सकते हो जिसके रूट्स ऊपर हैं और डालियां और पत्ते नीचे हैं? तो ये कल्पना करना मुश्किल है। ना तो इसका बिगिनिंग समझ में आएगा, ना अंत समझ में आएगा, ना इसका फाउंडेशन दिखेगा। तो इस ट्री को कट कर दो। और ट्री को कट कैसे करोगे? डिटैचमेंट से। कैसे कट करोगे? जब ट्री आप देख रहे हो तो अटैचमेंट है, इसको डिटैचमेंट से कट कर दो। तो जब आप डिटैचमेंट से कट करते हो तो आपको देखने लगता है कि ऐसा कुछ पेड़ हो सकता है, क्योंकि पीपल का पेड़ आपको जो दिखता है वो तो दिखता है जड़ें नीचे हैं, तना ऊपर है, शाखाएं ऊपर हैं, और उसके बाद उसके पत्ते भी ऊपर हैं। कभी आपने देखा है क्या कि पीपल के वृक्ष के पत्ते वत्ते सब नीचे धसे हुए हों और उसका मूल ऊपर हो? ठीक है, और जब ऐसा करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि कैसे हम ईश्वर को पहचान सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये 18वां श्लोक है।
18वां श्लोक है। यस्मात्क्षर मतीतो हम क्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। तो क्या कह रहे हैं, जो सब कुछ नश्वर हो रहा है, हम अनश्वर हैं, अमर हैं, मुझे ही वेदों में और विश्व में सबसे ऊपर व्यक्ति माना जाता, पुरुषोत्तम माना जाता। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, मुझे ही लोक में वेद में पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आप जरा सोचो, जब आप इससे जुड़ते हो तो आपके कर्म कैसे होते हैं, सही, राइचस। और जितने शब्द तुमको पहले बोले हैं ना, सब लिख लेना यहां पर। कुछ देर बाद तो तुम्हें लगे कि सर हम सारे के, आप हमको एक एक अध्याय का एक एक लाइन बताओ और उस लाइन को ही हम पूरा लिख देंगे। 18वां अध्याय तुम ऐसे कर सकते हो, मैं उसका कहते एक वो सिनॉप्सिस बना के दे दे तुम्हें, 18 अध्याय में लिखना क्या है, सब शब्द एक जैसे देंगे तुम्हें हम। ठीक है, ठीक है। तो ये जो इसमें कह रहे हैं, इसमें भी धर्म याद रखिए। और यदि मानस देखो तो आप ये बताओ, एक मिरर है और मिरर के ऊपर धूल की परत चढ़ी हुई है, आपको अपना चेहरा दिखेगा क्या? तो ये धूल क्या है? ये आपकी अज्ञानता है, ये आपके अपने गुण हैं, ये प्रकृति में आबद्धता है। क्यों नहीं देख पा रहे हो मिरर के ऊपर? बिकॉज इग्नोरेंस, यू आर इन बॉन्डेज ऑफ योर कैरेक्टर, यू आर अननोन टू द ऑलमाइटी एंड द सुप्रीम डिवाइन। तो आप कैसे देख पाओगे किसी चीज को? और इसीलिए जो तुलसी ने लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, मतलब कांच के ऊपर से साफ कर दो तो निर्मल हो गया ना, कांच, मिरर एकदम साफ हो गया। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल नहीं पसंद है जरा सा भी। तो यदि आपके अंदर छल है, कपट है, प्रपंच है, लोभ है, मोह है, माया है, मद है, विद्वेष है, तृष्णा है, घृणा है, हिंसा है, तो फिर ईश्वर को कैसे प्राप्त करोगे? यही मानस कह रहा है, यही गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं 15वें अध्याय में। ठीक है, तो ये जो बात कहते हैं कि जो आदमी है वो तो खा करके खुश होकर के सो जाता है, ठीक है, लेकिन शरीर के अंदर उस खाने को पचाना, उससे ब्लड बनाना, उससे हड्डी रिपेयर करना, ये कौन कर रहा है? ये बताओ तो जरा। आप तो कहते हो हमने खाना खाया, पकाया, खाया, चल दिए, सो गए, लेकिन उसके बाद का काम कौन कर रहा है? आप कहोगे सर ये शरीर करता है। हु क्रिएटेड दिस बॉडी एंड हु क्रिएटेड सच अ वंडरफुल मशीनरी? किसने बनाया इसको? तो आपको लगता हम कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ और करके चला रहे हैं, चलने दो इसको। तो जब आप, मैं, मेरा, मुझको सब कुछ है तो गड़बड़ है। तो कहते हैं आप अर्पण कर दो, अपना कर्म अर्पण नहीं कर सकते हो ना, तो कोई बात नहीं, कर्म फल अर्पण करो। कई बार कर्म अर्पण करना मुश्किल होता है, कर्म फल अर्पण कर दो, कृष्ण उसमें भी खुश हैं। एक खेत वाला है, खेती करता है, अनाज उगता है, काट करके घर ले आता है और उस अनाज को प्रभु के चरणों में दे करके कहता है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वो फल को ही अर्पित कर दे रहा है। कर्म अर्पित नहीं कर पाए तो क्या हुआ? फल अर्पित कर दो। आप समझ जाते हो इस चीज को कि हम कहां जा रहे हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं 20वें में, मामे वैश्वसी असंशय इति गुह्यतमम शास्त्रामित मुक्तम मया नघ एतद्ध बुद्धवा बुद्धिमानस्यात् कृत कृत्यश्च भारत। मतलब ये जो हमने आपको बताया है, इसमें असंशय से तुम देखो, सब कुछ तुमको इसमें बता दिया मैंने। और रामचरितमानस में तुलसीदास भी यही बात कहते हैं कि सोई जाने जय देव जनाई, कि वही जानोगे जो देह जनाता है। लेकिन कुछ ईश्वर भी तो बता रहा हमको, उसको भी तो देखो, सोई जाने जय देहु जनाई, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं?
वही जानते हो जो हमको आपको देह जना देती है। लेकिन वास्तव में कहां हो आप इस देह से परे भी हो, वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में रखिएगा। इति गुह्यतम शास्त्रमिद मुक्तम मया नघ एतद बुद्धवा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्यश्च भारत। ये ध्यान रखिएगा, आप याद रखिएगा। यहां पर एक लाइन याद रखिएगा जो 15वें अध्याय के लिए है कि पूरे गीता में इसी अध्याय को कृष्ण ने शास्त्र बोला है। ठीक है, इति गुह्यतम शास्त्रमिद मुक्तयम मयानघ शास्त्रमिद मुक्तम मयानघ एतद बुद्धवा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्यश्च भारत। तो वो कह रहे यही सारे शास्त्रों का सार है और भगवत भक्ति से ही जान सकते हो। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां पर यदि शास्त्र पूरा हो गया तो पूरा हो गया, लेकिन अभी भी 16वां 17वां और 18वां अध्याय बचा है कि नहीं बचा है? तो 16वां 17वां और 18वां अध्याय इसी शास्त्र की विवेचना करते हैं आगे। शास्त्र तो पूरा हो गया, अब उसकी विवेचना का पार्ट बचा हुआ है। नाउ दिस इज मेटाफिजिकल, तो इस पे हमें काम करना है।